हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सिकलानी। सो सीसीआई जेसीई के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको हेल्प करने के लिए, उनकी प्रिपरेशन में एड करने के लिए आई एग्जाम भी इज ऑलवेज देयर एंड देयरफॉर वी आर हेयर विद दिस सीरीज, जहाँ पर हम सीसीआई से रिलेटेड, उसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर वीडियोस लेके आ रहे हैं, स्पेशली जो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे रिलेटेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज योर कॉटन ग्रोइंग सॉइल्स, यानी कि कौन कौन सी सॉइल्स में हम जनरली कॉटन को ग्रो करते हैं इंडिया में और उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आज के दिन पे ही ये आपकी मंथ एंड सेल चल रही है फ्रॉम 28 टू 30 जून। फ्लैट 45% ऑफ है सारे कोर्सेज में इंक्लूडिंग योर सीईसीआई। तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं ये ऑफर तो फटाफट से अवेल कीजिए, ठीक है। हम आज अब स्टार्ट करते हैं आपका जो मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉटन प्रोड्यूसिंग आपके मेजर रीजन कौन कौन से हैं। तो इंडिया में अगर आप देखो कि मेजरली आपके 10 जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। एक तो आपके हो गई नॉर्दर्न बेल्ट, ठीक है। नॉर्दर्न बेल्ट में आपका पंजाब आ गया, हरियाणा और राजस्थान। इस वाला जो एरिया है यहाँ पर कौन सी सॉइल होती है आपकी, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, इसमें कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। एलुवियल जो सॉइल है वो काफी एनरिच्ड होती है मिनरल्स में, ठीक है। फिर आपकी सेंट्रल बेल्ट में आपका गुजरात एरिया आ गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला एरिया आ गया। यहाँ पर आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल जो कि काफी फर्टाइल होती है, मोस्ट सूटेबल कहा जाता है कॉटन के ग्रोथ के लिए, वो सॉइल यहाँ पर होती है, इसमें कॉटन का प्रोडक्शन होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर गुजरात में अगर आपने देखा होगा सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है गुजरात में ही होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर आपका तेलंगाना में, ठीक है। थर्ड जो हमारी बेल्ट है दैट इज योर सदर्न रीजन की, सदर्न जो स्टेट्स हैं यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के स्टेट्स हैं, इनमें कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। और कौन सी टाइप की सॉइल में, यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल भी है और आपकी रेड सॉइल भी है, दोनों तरह की सॉइल यहाँ पर है। तो ये तो देख लिया हमने कहाँ कहाँ पर ग्रो करते हैं। लेकिन वैसे सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए, किस तरह की सॉइल में जनरली हम ग्रो कर सकते हैं। एक तो सॉइल का टाइप तो हमने देख लिया, उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है कि वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए सॉइल, ठीक है। सो वाटर लॉगिंग कंडीशंस बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं कर सकता आपका कॉटन का प्लांट। वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए इसमें, डीप एलुवियल सॉइल में कर सकते हैं, ब्लैक क्ले सॉइल में कर सकते हैं, और मिक्स्ड हमारी ब्लैक क्ले और रेड सॉइल में भी इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। पीएच कितना होना चाहिए सॉइल का, 5.8 से 8 तक पीएच तक, ये अच्छे से ऑप्टिमम पीएच है फॉर ग्रोइंग द कॉटन। और क्या है इसमें, सेमी टॉलरेंट है टू सेलिनिटी, मतलब सेलाइन कंडीशंस के लिए सेमी टॉलरेंट है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट नहीं है, ठीक है। तो सेलाइन जो बहुत ज़्यादा सेलाइन सॉइल्स हैं वहाँ पर नहीं हो सकता है, हल्के सेलाइन सॉइल्स हैं वहाँ पर इसे ग्रो कर सकते हैं। सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा क्या है देखिए, ब्लैक सॉइल में, अब ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती है ना। देखो कॉटन के लिए इम्पॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके, ठीक है। सो कलर अगर आप देखोगे, डार्क ग्रे, क्ले, ह्यूमस कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, तो ब्लैकिश कलर या फिर डार्क आप बोल सकते हो ग्रे कलर इसका जनरली होता है। क्लासिफिकेशन किसमें आता है, वर्टिसोल में, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वर्टिसोल, ठीक है। कौन से ऑर्डर में आता है, वर्टिसोल में आता है। एरिया कहाँ पर जनरली आपका, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात वाला एरिया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु का थोड़ा बहुत एरिया, वहाँ पर भी आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्ले कंटेंट इसमें बहुत हाई होता है, ठीक है, इसलिए इसको आप बोल सकते थोड़ी हैवी सॉइल कहते हैं। 30 to 60% क्ले है, हाई सीईसी है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत हाई है, दैट्स वाई फर्टिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपका पीएच आपका 7.5 से 9.5 तक इसमें पीएच होता है। डोमिनेंट क्ले मिनरल अगर हम देखें, ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्लैक सॉइल में कौन सा डोमिनेंट मिनरल होता है, सो दैट इज योर मोंटमोरिनो-नाइट, ठीक है। न्यूट्रिएंट कंटेंट में अगर हम देखें तो ये रिच होती है आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम में, कार्बोनेट्स में, लेकिन लो होती है नाइट्रोजन में। अब ये ना आपका बहुत ही कॉमन है, इंडिया में जितनी तरह की आपकी सॉइल्स हैं सब में नाइट्रोजन का डेफिशिएट थोड़ा बहुत पाया ही जाता है, ठीक है। तो इन एन एवरेज अगर आप
आपसे कोई पूछे कि इंडियन सॉइल्स किस चीज में डेफिशिएट है, कौन से मिनरल में, तो दैट इज नाइट्रोजन। माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर पूछे तो दैट इज जिंक। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो लो इन नाइट्रोजन। मीडियम होती है फॉस्फोरस में और मीडियम टू हाई होती है आपके पोटेशियम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एलुवियल सॉइल्स से अगर हम बात करें तो इसका कलर आता है आपका लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे कलर में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये जनरली है, जो भी आपका देखो रिवर के साइड में ही होता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल जो सॉइल है वो बनती ही इससे है कि जब ऊपर से आपके पहाड़ वाले एरिया से कोई रिवर आ रही है, कोई पानी आ रहा है, तो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आता है, जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं आपके पूरे एरिया में, प्लेन एरिया में, उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, है ना। तो होगा ही कहाँ पर, ये रिवर्स के साइड में जो भी हमारे बेसिन्स ऑफ इंडस है, गैंगेस है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे, इनमें जो भी स्टेट्स कवर होते हैं आपका यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब, यहाँ सब में आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, किस किस तरह की एलुवियल सॉइल होती है, दो तरह की होती है हमारी, न्यूअर एलुवियल और ओल्डर एलुवियल। न्यूअर एलुवियल को हम खादर कहते हैं, ओल्डर एलुवियल को भांगर कहते हैं। न्यूअर एलुवियल जो होती है, न्यू डिपोजिशन हो रहा है तो हमेशा इसमें सैंडी कंटेंट ज्यादा रहता है। ठीक है, सैंडी सॉइल होती है, लाइट कलर सॉइल होती है और कंकड़ इसमें कम होते हैं। वेयर एज योर ओल्डर एलुवियल जो है उसमें आपके फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, डार्क कलर की होती है और कंकड़ नोड्यूल्स ज्यादा होते हैं। न्यूट्रिएंट कंटेंट अगर हम देखें तो इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स और हाई फर्टिलिटी। फर्टिलिटी ऑब्वियसली इसमें ज्यादा ही होती है, एलुवियल सॉइल तो होती है फर्टाइल, आइडियल होती है ना सिर्फ कॉटन ग्रो करने के लिए बल्कि और भी सारी आपकी क्रॉप्स जो है वो इसमें इजिली हो जाती है। फिर तीसरा आता है हमारा रेड सॉइल। रेड सॉइल का नाम ही इसलिए है क्योंकि रेडिश इन कलर होती है, एंड रेडिश इन कलर इज ड्यू टू योर आयरन ऑक्साइड। ठीक है, रेड और थोड़ा येलोइश कलर भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। लाइट टेक्सचर्ड होती है, मतलब सैंड कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। क्ले मिनरल की अगर हम बातें करें तो केवलानाइट इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन करें मोस्टली आपके जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर रेड सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा थोड़े बहुत नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी है, और मध्य प्रदेश और कुछ पार्ट्स बिहार के और उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है, तो ये था आपकी 3 मेजर सॉइल्स के बारे में। अब आ जाते हैं हम इसमें थोड़ा जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स डालने होते हैं उसके बारे में। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द कॉटन ग्रोइंग ट्रैक्ट्स इन द कंट्री आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो टू मीडियम अवेलेबल नाइट्रोजन। अवेलेबल नाइट्रोजन कम होती है। ठीक है, आपका फॉस्फोरस जो है मीडियम टू हाई में होता है और पोटेशियम भी मीडियम टू हाई में की रेंज में आप बोल सकते हो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमारी जो कॉटन है उसको कितना कितना चाहिए होता है एनपीके, डिपेंड्स ऑन किस तरह की सॉइल, डीप सॉइल है, मीडियम डीप सॉइल है या फिर शैलो सॉइल। डीप सॉइल में हमारा 55 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन अपटेक हो जाता है, फॉस्फोरस का 20 और पोटेशियम का 57 तक। ठीक है, मीडियम डीप सॉइल में अगर हम देखें तो 44, 13 और 43 तक, एंड शैलो अगर सॉइल्स देखें तो वहाँ पर भी 44 kg नाइट्रोजन, 13 kg फॉस्फोरस और 45 kg पोटेशियम तक अपटेक हो जाता है बाय दी प्लांट्स। ठीक है, अब क्या है, हेवीएस्ट डिमांड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा डिमांड जो है प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल में कब होती है, फ्रूटिंग स्टेज पे। ठीक है, और हाई यील्डिंग कॉटन कैन कंटेन अप टू 180 पाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन पर एकड़ तक ही ले सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपका कि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा डिमांड कब होती है, फ्रूट जब निकल रहा होता है, दैट इज जो फ्लावरिंग होता है ना, स्क्वायर जब उसका बनता है, फिर उसके बाद स्क्वायर के अंदर ही इसमें जो फाइबर डेवलप होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो फिर क्या होगा, ये ओल्डर लीव्स में पहले हमें दिखाई देने लगेगी, येलोइश कलर के लीव्स होने लगेंगे। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे हो रहा है तो फिर हमारे जो प्लांट है उसमें स्टंटिंग होने लगेगी। ठीक है, देन यू हैव फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, रूट सिस्टम डेवलप करने के लिए। ठीक है, और क्या करता है ये, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस लाइक विद इन द प्लांट, अलग अलग आपके सब्सटेंसेस फोटोसिंथेट्स जो बनते हैं उनके मूवमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो ग्रोथ में लाइक स्टंटिंग हो जाएगी, प्लांट की हाइट कम हो जाएगी, बॉल रिटेंशन, बॉल क्या हो गया हमारा,
जो फाइबर बन रहा है ना, जो वो पूरा स्क्वायर डेवलप होके फ्रूट बन रहा है, उसका रिटेंशन यानी कि वो ड्रॉप होने लगेगा, बॉल ड्रॉप होने लगेगा अगर इसमें फास्फोरस की कमी हो गई, ठीक है। और डिलेड फ्लावरिंग की भी प्रॉब्लम होती है। फिर आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम की जो डिमांड है वो सब कब बढ़ती है, कॉटन फॉर्म्स बॉल्स, जब बॉल्स का फॉर्मेशन होता है तब पोटेशियम डालना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिशिएंसी लीड्स टू योर येलोइश वाइट कलरेशन डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो ये सारा था आपका अबाउट योर कॉटन ग्रोइंग सॉइल्स जो प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर आपको चाहते हैं कि आपको इसी तरह के और सारे नोट्स भी एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए, सारा एक ही जगह पर मिले आपको, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स में आपको नोट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ कोर्स वीडियोस मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे और आपके मॉक टेस्ट भी आपको एक ही जगह पर, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ अवेलेबल होगा एट वन प्लेस एंड यू हैव 45% ऑफ टुडे, ठीक है। टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो यू आर हैविंग 45% ऑफ, तो ये आप अवेल कर सकते हैं अभी, ठीक है। और किसी तरह का अगर को डाउट क्वेरी है अबाउट द सीसीआई एग्जामिनेशन तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।